नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति के नियम क्यों बदले हैं और इस पर अखिलेश यादव ने क्या प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए नई नियमावली तैयार की है, जिसे योगी सरकार के मंत्रिमंडल ने हाल ही में मंजूरी दी है। इस नई नियमावली के अनुसार अब डीजीपी की नियुक्ति की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य सरकार की होगी और डीजीपी का न्यूनतम कार्यकाल 2 साल का निर्धारित किया गया है। इसके अलावा इस प्रक्रिया को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार डीजीपी की नियुक्ति तभी होगी जब अधिकारी की सेवा में कम से कम 6 महीने शेष हो। यह कदम यूपी सरकार की पुलिस विभाग में स्थिरता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की कोशिश को दर्शाता है। इस नियमावली के अनुसार डीजीपी की नियुक्ति के लिए एक विशेष समिति गठित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज करेंगे। इस समिति में प्रदेश के मुख्य सचिव, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नामित एक प्रतिनिधि, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनका प्रतिनिधि, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और राज्य के एक सेवानिवृत्त डीजीपी सदस्य के रूप में शामिल होंगे। यह समिति डीजीपी पद के लिए योग्य उम्मीदवारों की पहचान करेगी और सुनिश्चित करेगी कि नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो। यह बदलाव डीजीपी की नियुक्ति को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए किया गया है, ताकि इस पद के लिए सही व्यक्ति का चयन हो सके और पुलिस व्यवस्था राज्य की सुरक्षा जरूरतों के अनुरूप हो। योगी सरकार के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए कहा, सुना है कि किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने और उनका कार्यकाल 2 साल तक बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल यह है कि क्या यह व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं? कहीं यह दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है? दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0। अखिलेश यादव का यह बयान योगी सरकार की इस नई नियुक्ति प्रक्रिया पर व्यंग्य के रूप में देखा जा रहा है। अब तक डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया में राज्य सरकार को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी पर निर्भर रहना पड़ता था। डीजीपी नियुक्त करने के लिए राज्य सरकार को एक पैनल तैयार कर यूपीएससी को भेजना होता था, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के नाम होते थे। फिर यूपीएससी उस पैनल में से 3 अधिकारियों के नाम का चयन कर राज्य सरकार को भेजता था, जिसमें से सरकार किसी एक अधिकारी को डीजीपी पद के लिए चुन सकती थी। इस प्रक्रिया में यूपीएससी की मंजूरी जरूरी होती थी, जो अब नई नियमावली के तहत खत्म कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों से कोई स्थायी डीजीपी नहीं रहा है। मौजूदा डीजीपी प्रशांत कुमार राज्य के चौथे कार्यवाहक डीजीपी हैं और उनका कार्यकाल अगले साल 31 मई को समाप्त हो रहा है। सरकार की नई नियमावली के लागू होने के बाद प्रशांत कुमार के नाम पर स्थायी डीजीपी के रूप में विचार किया जा सकता है, क्योंकि उनका कार्यकाल 6 महीने से अधिक का है। नई नियमावली के तहत राज्य सरकार के पास स्वतंत्रता होगी कि वह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार डीजीपी की नियुक्ति कर सके। उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस फैसले से पुलिस बल में स्थायित्व आएगा और इसे पेशेवर ढंग से कार्य करने का अवसर मिलेगा। हालांकि विपक्ष का मानना है कि यह निर्णय राजनीतिक लाभ के लिए लिया गया है, लेकिन सरकार इसे कानून व्यवस्था को सुधारने के दृष्टिकोण से देख रही है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।